हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। लेट्स सी। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की इस वक्त की क्या एनर्जी है जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या एनर्जी है जिस वक्त मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, वेट 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 वेट। स्किल डेवलपमेंट, इट मीन्स आपके पर्सन इस वक्त अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। वर्क उनका फोकस अपने तरफ है, अपनी स्किल्स की तरफ है। ठीक है, ये जंप हुआ था शफल करते वक्त, तो स्किल डेवलपमेंट इट मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं फोकस है अपने सेल्फ की तरफ। क्लैरिटी, आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ क्लैरिटी आई है। अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, अचीवमेंट्स, अपनी लाइफ में सक्सेस, एक सक्सेस, आपके पर्सन को सक्सेस मिल रही है, एक अचीवमेंट्स मिल रही हैं। ठीक है, क्लैरिटी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ड्यूलिटी, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं, किसी ड्यूलिटी में रहे हैं। ठीक है, द लवर, आपके पर्सन के पास पास्ट में ऑप्शंस रहे हैं, आपके अलावा कोई और रहा है। सेल्फ विक्टिमाइज, आपके पार्टनर ने पास्ट में या जो भी चीजें करी उसके लिए आपके पार्टनर पास्ट में अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करते रहे। रिकॉग्नाइज, जजमेंट, एंड यहाँ पर है रीबर्थ। आपके पर्सन की यहाँ पर एक सिचुएशन में आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है। रिकॉर्गनाइज, आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ों को सही तरीके से देखना शुरू करा है, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ फोकस है। अपनी अपनी लाइफ में आपके पर्सन के पास में एक्शंस बहुत कम रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर के मुझे एक्शंस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे खास यहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए पास्ट में नज़र नहीं आए। ठीक है, ओके। रीबर्थ, आपके पर्सन यहाँ पर एक रीबर्थ कर रहे हैं, खुद को एक ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को एक न्यू तरीके से फील करवाना है यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर के पास में आपने आपने पर्सन में देखा कि इमोशंस नहीं थे, तो एक रीबर्थ, एक इमोशनली आपकी पर्सन अपनी अपने इमोशंस, इमोशनल एक जो उनकी साइड ब्लॉक हो गई थी वो दोबारा एक रिन्यू की तरफ आ रही है, एक रीबर्थ की तरफ आ रही है। ठीक है, क्लैरिटी, क्लैरिफाई, क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी का क्यों कार्ड है मेरे व्यूअर की पर्सन की एनर्जी में। यहाँ पे क्लैरिटी का क्या, किस बात के लिए आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई, क्लैरिटी, दी वर्ल्ड, यहाँ पे एक सिचुएशन, एक साइकिल, यहाँ पे एक एक चैप्टर एंड हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ खत्म हो चुकी है, आपके पर्सन के पास इस चीज़ की क्लैरिटी है। यहाँ पर एक साइकिल एंड हो चुकी है, सिचुएशन में एक एंडिंग आ चुकी है। दी लवर, अगर उनके पास पास में जो चॉइसेस रही हैं, उन्होंने पास में हमेशा यहाँ पर टू चॉइसेस में रहे, तो यहाँ पर आपके पर्सन के पास उनको समझ में आ गया है कि इस तरीके से ये चीज़ चल नहीं सकती। यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो गई है कम्प्लीटली आप लोगों के बीच। ठीक है, आपके पर्सन को समझ में आ गया है, ये इन एंड आउट कर कर यहाँ पर एक ब्राइट टर्म्स दे देकर यहाँ पर कुछ बन नहीं सकता है। यहाँ पर वो क्लियर हो चुके हैं, आप स्ट्रांग हो चुके हैं अब आप। ठीक है, आप किसी भी एक इमोशनल फूल या आप किसी भी नॉनसेंस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, नॉनसेंस नहीं सुनेंगे आप। ठीक है, आप ऐसी बकवास को बेयर नहीं करना चाहते अब। क्लैरिफाई अचीवमेंट्स, क्लैरिफाई अचीवमेंट्स, क्लैरिफाई अचीवमेंट्स, ट्रुथ, क्लैरिटी, अचीवमेंट्स। आपके पर्सन यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हैं आपसे, अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई एंडिंग आई है तो आपके पर्सन ने उस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर वो यहाँ पे कुछ इन्वॉल्व, यहाँ पे कुछ एक वैल्यूएबल चीज़ पुट नहीं कर सकते, या तो वो बैलेंस नहीं दे सकते यहाँ पर, या कोई आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, या तो वो किसी सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में उन्होंने हार मान ली है आपके पर्सन ने। ठीक है, क्लैरिफाई ड्यूलिटी,
क्लैरिफाइड ड्यूलिटी, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं फिलहाल। अभी तो आपकी जो पास्ट की एक नेगेटिव साइकिल थी एटलीस्ट वो तो एंड हो चुकी है, जो बार बार एक पॉइंट से शुरू हो रही थी और उसी तरीके से वापस स्टार्ट हो रही थी, वो एंड हो चुकी है। ड्यूलिटी, आपके पर्सन यहाँ पर ड्यूलिटी आपकी तरफ नजर है, आपकी तरफ आपके पर्सन चाहते हैं कोई अपॉलॉजी देना। आपके पर्सन के पास इस चीज की क्लैरिटी है, सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो हर्ट हुआ है, जो डिस्टेंस यहाँ पर आपके पर्सन बनाते रहे आपसे, जितनी भी चीजों का यहाँ पर जो भी चीज होती रही, उस चीज को सबसे ज्यादा सफर आपने किया। अगर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हुई थी तो आपके पर्सन ने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह बनाया, अपनी लाइफ में ऑप्शन की तरह यूज किया। तो आपके पार्टनर को इस बात का अंदाजा है, सबसे ज्यादा सफर आप कर रहे थे इस सिचुएशन में, ठीक है। जो भी चीज थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो एंड तो हो गई। अब आप एट दी एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा समझदार भी हो चुके हैं, इस पर्सन की मैनिपुलेटिव एनर्जी को समझ चुके हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो भी आपके सामने आ चुकी है। इट मीन्स आप बहुत ज्यादा क्लियर हो गए हैं इसके लिए। अगर अनकंडीशनली आप इसके लिए मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, आप हमेशा इसकी तरफ जाके कनेक्ट होते थे और हमेशा कुछ इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, सिचुएशन को बचाने की कोशिश करते थे। तो अब यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, आपने कुछ फेस किया है पिछले दिनों, आपकी लाइफ में कुछ आपको क्लैरिटी मिली है, कुछ आपको इस पर्सन के लिए आपको अब जैसे फील होना बंद हो गया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन की बहुत ज्यादा गलती है, ठीक है। आपको जो भी हर्ट हुए यहाँ पर इसका एक स्ट्रांगली यहाँ पर आपको हाथ नजर आ रहा है इस नेगेटिविटी में। क्लैरिफाई सेल्फ विक्टिमाइज, क्लैरिफाई सेल्फ विक्टिमाइज, बिल्कुल आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ विक्टिमाइज किया है, जबकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते रहे हमेशा इस सिचुएशन में, और आपके पार्टनर सेल्फ विक्टिमाइज एक अपने आप को सेल्फ को प्रोटेक्ट करने में लगे रहे, ठीक है। आप इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते रहे, इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक इमोशनली बैलेंस चाहते थे, इमोशनली न्यू बिगनिंग चाहते थे। फाइनेंसेस हो गया, कोई बेनिफिट्स होगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं था। ये पर्सन समझ रहा है, अब आपकी एनर्जी को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ये जो नेगेटिव साइकिल जो एंड हुई ना, जो आप इसका रियल फेस देख देख सके हैं, आपको जो इसकी रियलिटी, आपने जो इसकी फेस की है, जो आपने जिस तरीके का ये पर्सन है, जो आपने सब कुछ देखा है, उसके बाद इसको समझ में आ रहा है। अब इससे ज्यादा ही आपको ना फूल बना सकता है, ना बेवकूफ बना सकता है, ना ही आपको अपनी झूठ और सच बातों में फंसा सकता है। ये समझ रहा है, अब इसको समझ में आ गया, ये सब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपके सामने, ठीक है। जो सेल्फ विक्टिमाइज हमेशा ये करता रहा ना कि मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा मेरा कैरियर, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये सब सेल्फ विक्टिमाइज था। असल में आज सिचुएशन में आप वर्क कर रहे थे सिचुएशन को बनाने के लिए, और आप सिर्फ इस सिचुएशन को घसीट रहे थे, बना क्या रहे थे, घसीट रहे थे, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक तो था नहीं। इस पर्सन की तरफ से कोई मुझे एफर्ट नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये बहुत ज्यादा अभी भी कोल्ड और डिटैच नजर आ रहा है, और नेगेटिविटी में, इट मीन्स इसकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी लग रही है। एक जैसे ईगोइस्टिक बिहेवियर अभी भी वो कायम है, बना हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज है ये पर्सन आपके लिए। मैं अभी भी बता दूं, ये साइकिल तो एंड हो चुकी है, यहाँ पे इसको किस तरीके से यहाँ पे इसको इसको स्टार्ट चाहिए भी या नहीं, ये कंफ्यूज है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पर, ये अभी भी कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग एनर्जी है, स्नेकी बिहेवियर करके सिचुएशन से बाहर निकला हुआ है। ये पर्सन अभी साइलेंट है और बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक आपको नजर आ रहा होगा। ये कंफ्यूज है, इसके पास और भी ऑप्शन है। इट मीन्स अगर आप लड़के हैं तो बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, लड़की है तो बहुत ज्यादा लड़के हैं। इट मीन्स ऑप्शन है इसकी लाइफ में, ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज को अपनी जिंदगी की चूज करना चाहता है। इसके पास आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो मिली है, लेकिन ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपसे क्या चाहिए, इसको इस सिचुएशन में क्या चाहिए, अभी भी ये क्लियर नहीं हो सका है, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच हुआ उसके बावजूद ये क्लियर नहीं हो सका है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे एक डिस्टेंस की एनर्जी है, लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी है, एक फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप इसका वेट कर करके थक गए, आपको समझ में आ रहा है, और आप कब तक वेट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इसकी गुड लुकिंग की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्टिव है। आपको ऐसा लगता है ये बहुत ज़बरदस्त आपका काउंटर पार्ट रहेगा, अगर ये आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप इसकी तरफ एक पैशनेटिवली अट्रैक्टिव है। आप इसके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, आप इसका वेट कर करके थक चुके हैं, अब आपको होप नजर नहीं आती, आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। टॉक्सिक
ये पर्सन जब भी आपको अप्रोच करता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको ऑफर करता है जिसमें आप हमेशा हर्ट होते हैं। आप चाहते हैं इससे मैरिज, ये चाहता है कोई टॉक्सिसिटी, ये चाहता है कोई सुपरफिशियल रिलेशनशिप, इट मीन्स इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी ना हो, जहाँ पे कोई कमिटमेंट ना हो, जहाँ पे कोई क्लैरिटी ना हो, इस तरीके का रिलेशनशिप चाहता है। ये अभी भी आपको, अगर ये आपसे अभी भी कनेक्ट होगा तो ये इसी माइंडसेट के साथ कनेक्ट होगा कि आपके साथ इसकी बात हो जाए, और क्योंकि ये मिस कर रहा है आपको, इसके लाइफ में एक एक जैसे खाली जगह हो जाती है, इट मीन्स एक स्पेस आ जाता है, एक उस बंदे को समझ में आ रहा होता है यार मैं अधूरा हूँ, उस चीज की इसको एक अलोन रहने का डर है, इसको अपनी लाइफ में एक अलोन रहने का डर है। लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपने हमेशा इससे मैरिज चाहिए, इसने हमेशा आपको टॉक्सिक सिचुएशन दी, इसने हमेशा आपको किसी नेगेटिव पैटर्न में डाला, इसने हमेशा आपको ब्रेड क्रम्स दिए, कभी भी इक्वल बैलेंस नहीं हुआ। आपने 10,000 बार इस सिचुएशन को रीस्टार्ट करने का सोचा है, इस पर्सन को हर बार चांस देने का सोचा है, आपने सोचा है कि अब ये चेंज हो जाएगा, और इसने आपको डोमिनेट भी करा। इट मीन्स आपको इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे आप इसकी जागीर हैं, शायद आप इसकी प्रॉपर्टी हैं, इस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करता है। और जब इसकी कुछ देने की बारी आती है तो यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। ये आपको अभी मिस कर रहा है, और आप भी कुछ यहाँ पर मुझे एक सैड माहौल में नजर आ रहे हैं, आप भी कोई खास खुश नहीं है, कंफ्यूज है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है। ये आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन कोई क्लैरिटी लेकर नहीं आना चाहता कि आपसे चाहता क्या है, ये आपसे क्या चाहता है, मैरिज चाहता है, यहाँ पे क्या चाहता है। तो बस ये आपसे अभी बात करना चाहता है, जो इसका एक अधूरापन है ना वो पूरा करने के लिए, जो यहाँ पर एक साइलेंट और एक सैडनेस आ चुकी है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहता है लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मुझे एक नेगेटिव एनर्जी में नजर आ रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ये हमेशा अपने वर्क करियर का बहाना देता है या अपनी फैमिली का बहाना देता है, या तो ये अपने पेंटिकल्स का बहाना देता है, या वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, जॉब नहीं है या तो जॉब ढूंढ रहा है, कुछ इस तरीके के आपको ये बहाने देता है, ठीक है। और आप इस सिचुएशन में ये सोचकर कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर स्ट्रक है, आप वर्क करते रहते हैं, यहाँ पर आप एफर्ट डालते रहते हैं, आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन को कुछ भी करके चलाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस सिचुएशन को आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, आपका इस पर्सन को देखने, इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी ऑब्सेसिव एनर्जी में हैं, ठीक है, आप भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अगर ये टॉक्सिक है तो आप इसकी टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऐसी ही एनर्जी, आप इसके बिना नहीं रह पाते, आप इसके बिना कुछ और नहीं सोच पाते। बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी नजर आ रही है, आप इमोशनल हैं लेकिन अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी भी है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। एंडिंग, कभी कभी सोचता है ये पर्सन ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, इसको कम्प्लीटली एंड करके आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। और कभी कभी स्लीपलेस नाइट रहता है, इसको समझ में नहीं आता जो इसने ऑफर एक्सेप्ट, इसको ये वाला ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या अपने और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कंफ्यूज स्टेट में अभी भी आपके लिए क्लियर नहीं है। हाँ, सोचता जरूर है, रातों में सोचता है, अपनी चीजों के बारे में सोचता है, क्योंकि इसको एक बेस्ट एक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, कोई बेस्ट ऑप्शन चाहिए, इसको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो इसको साथ ऐसे कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पर कोई ऑप्शन, यहाँ पे कोई इस पर्सन को अगर ये इसने आपको कमिटमेंट दे दी ना, तो इसको ऑप्शन बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर इसको आपसे बेहतर कोई और अच्छा मिल गया तो इट मीन्स अभी भी अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, कंफ्यूज है, इसलिए आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज्यादा ईगो से आपको डील कर रहा है। अगर आप बात भी करने चाह रहे होंगे, जैसे आपको लग रहा होगा जैसा ये एहसान कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। 2 ऑफ फैंस, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है ये पर्सन, आगे की तरफ किसी चीज का वेट कर रहे थे कि कंफ्यूजन। 2 ऑफ पेंटिकल, ये पार्टनर कंफ्यूज है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, कंफ्यूज है ये। बस इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है ये आपको इसकी लाइफ में आपकी कमी है, आपसे बात करनी चाहिए, आपसे बात हो जाए, मतलब कि वो ही कोई सॉलिड लेकर, कोई सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड आपको कोई सॉलिड ऑफर देने के लिए नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, एक बैक एंड फोर्थ माइंड चलता है, इस सिचुएशन से निकल जाए या इस सिचुएशन को राइट हो, ये सिचुएशन इसकी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे टर्न हो सकती है, ये यहाँ पे क्या करे, ये कोई सही डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, सही टाइम का इंतजार कर रहा है, ये सक्सेस चाहता है, ये बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिस्ट पर्सन है,
ये अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, कंप्लीट फैमिली चाहता है, सक्सेस चाहता है। लेकिन आप लोगों के बीच यहाँ पे कोई टावर मोमेंट चल रही है, आप लोगों के बीच कोई एंडिंग चल रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई हुई हैं। हर्मिट बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इसकी ज़िंदगी के लिए, इसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत डीपली एनालाइज करता है। इसको बाय हुक और हुक अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहिए। ये स्टक रहता है इस सिचुएशन को। आप इससे मांगते हैं एक ऑफर, ये सब खुद अनफोल्ड हुए दोबारा रखूंगी, ये आप चाहते हैं इससे एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर, ये मेंटली ब्लॉकेजेस में रहता है, ये हमेशा आपको छोड़कर चले जाता है, क्योंकि इसके पास कंफ्यूजन बनी हुई है। इसको आपको ये ऑफर देना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके मेंटली ब्लॉकेजेस नहीं खत्म होते, इस सिचुएशन से निकलने ज्यादा बेहतर समझता है इसको एंड कर कर। आप लोग के बीच ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चलती रहती है, आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को ब्लॉक और अनब्लॉक का गेम खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इसकी नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव ही है अब तक। ठीक है, स्टॉकिंग चलती रहती है, आप भी स्टॉक करते हैं और ये पर्सन भी आपको स्टॉक करता है। ठीक है, स्टॉकिंग चलती रहती है। आप इस वक्त कहीं फोकस हुए हुए अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, या तो आप कहीं ना कहीं मुझे फोकस नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में भी। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में ऑप्शंस बना सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेटेड, अपने वर्क प्लेस पर हार्ड वर्किंग कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसकी जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए आपके अलावा, ये इसलिए आपको सही ना टाइम ना एफर्ट ना वक्त दे पा रहा है। ठीक है, स्टक है आप लोग के बीच सिचुएशन, हैंगमैन की तरह स्टक है। बहुत टाइम हो गया आप लोग की सिचुएशन ऐसे ही स्टक है, ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन अपनी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा, ये अपना ध्यान बताने के लिए ये अपने कैरियर को बहुत ज्यादा फोकस रहता है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर फूल, आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक बिगनिंग करना, एक स्टार्ट करना, जिसमें थ्रिल हो, जिसमें एक पैशन हो, जिसमें एक लाइफ हो, जो आप एक खुशी खुशी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करें। क्लैरिफाई रिकॉर्गेनाइज, यहाँ पे रिकॉर्गेनाइज का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई रिकॉर्गेनाइज, क्लैरिफाई रिकॉर्गेनाइज। यहाँ पे आप लोग हैं तो एक सेम पावर के पर्सन, इट मीन्स क्वीन ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोड। आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई स्टेबल पर्सन हो जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहा हो, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहा हो, लेकिन अभी आप मुझे यहाँ पर किसी और ऑफर को भी एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरे व्यूअर्स जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से स्टक हैं। अगर कोई आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है पेरेंट्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, आप कंफ्यूज हैं, आप क्लियर नहीं है आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है फैमिली कोई और पर्सन भी दिखा रही है, आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने पर्सन का ही, मुझे चाहे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं और डिटैच हैं, आप अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। आप इसकी इस जो भी, हाँ कोई आपको ऑफर ज़रूर कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको कोई न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी दिख रही है मुझे, जो आपको कोई स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहती है। वो स्टेबल पर्सन है जो कुछ भी, आप मेंटली ब्लॉकेजेस में, आपको नहीं पता यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मेंटली स्टकनेस है आपके पास, मेंटली ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। आप अपने पास पर्सन का ही वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट उसी का कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी बिल्कुल, आपको आपकी तरफ ये पर्सन जो भी है, न्यू पर्सन जो भी आपको कमिटमेंट ऑफर मिल रहा है पेरेंट्स की वजह से या फैमिली की वजह से, या कोई है जो आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, एक बहुत एक अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी को फील कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज और मेंटली स्टकनेस में नजर आ रहे हैं। आप क्लियर नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, और ये पर्सन अपने कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, अपनी जिंदगी में एक सही डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये रश नहीं करना चाहता, इसको किसी चीज की जल्दी नहीं है, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करता है। ये ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ मूव कर रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है। इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा हो सकता है अभी आप लोग की बात नहीं हो रही और एक आध हफ्ता और 2 हफ्ता ना हो, क्योंकि ये पर्सन इसके पास बहुत कुछ है करने के लिए। इसका दिमाग बहुत सारी जगह इन्वॉल्व हुआ है, बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रहा है, कंफ्यूजन में नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा इसको समझ में नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि अब इसको अपनी लाइफ में एक बेस्ट चीज चाहिए, बेस्ट पार्टनर चाहिए, बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए, एक एक यहाँ पर परफेक्शन ढूंढ रहा है ये पर्सन।
डीप थिंकिंग कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, हाई एनालाइज कर रहा है ये पर्सन। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इस टॉक्सिसिटी को सिर्फ आप ही बेयर कर सकते थे। जहां भी जाएगा ये वापस निकल कर खड़ा हुआ होगा। ऐसा हो सकता है किसी और के पास गया हो, जो लवर कार्ड बार बार आया, इसके पास ऑप्शन जब भी थे, जब आप हर्ट हुए हैं किसी और की तरफ मूव करके गया हो, इसके पास दो लवर, दो चॉइसेस थी, इसने किसी और को चूज करा आपके ऊपर। यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप भी बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में, इट मीन्स आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन में इस पर्सन के किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं आप, और ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहा। आप भी इसकी वजह से एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहते हैं। आपको नहीं समझ में आता आपको क्या करना चाहिए। आपको इस सिचुएशन को छोड़ना चाहिए, या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या तो आप थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। इट मीन्स आप अगर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो 10 कदम वापस पीछे आ जाते हैं। आप ना इसकी पर्सन के लिए पॉजिटिव हो पा रहे हैं, ना आप किसी और को अपनी लाइफ में अपने अपने दिल में जगह दे पा रहे हैं। कुछ इस टाइप की आपकी सिचुएशन बनी हुई है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मेरे आपको चैनल के अबाउट में है तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।